हेलो बच्चों, क्लास 7 आज मैं आप लोग के सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है इंटीजर। सबसे पहले इंटीजर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इंटीजर क्या होता है पता है किसी को? और तो कमेंट में लिख देना आप लोग, बट मैं आपको बताता हूँ इंटीजर बेसिकली होता क्या है। इंटीजर्स आर पॉजिटिव नंबर प्लस निगेटिव नंबर प्लस जीरो, यानी ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो, निगेटिव नंबर भी हो, साथ में क्या है जीरो। ऐसे सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। बात करें एग्जांपल के लिए अगर हम, तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? हमारे निगेटिव नंबर्स हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद जीरो, आपको पता है पॉजिटिव नंबर है जिनके आगे कोई भी साइन नहीं हो। जिन भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं हो तो उनको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ पॉजिटिव इंटीजर ट्रीट करते हैं हम लोग। और निगेटिव नंबर क्या हो तो उनके आगे साइन लगे होते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो अगर आपसे कोई पूछेगा इंटीजर्स क्या होते हैं, सिंपल उनको सिंपल लैंग्वेज ये बताना, ऐसे नंबर जिसमें निगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव नंबर हो और साथ में जीरो हो जाए, ऐसे सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। तो ये तो हमने इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग लगाएंगे। चलो आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। ओके, एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं आपको पहले उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ इंटीजर की, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर कि प्लस प्लस क्या होता है हमारा? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है हमारा? प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है हमारा? माइनस होता है। अब कहने से आपने ये क्या बताया? सिंपल सा कहने का मतलब देखिए, जो प्लस प्लस अगर कोई दो नंबर हमारे कैसे होंगे? प्लस होंगे, तो आंसर क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व कैसे करेंगे? उसको प्लस करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग 3 है, ये प्लस में नंबर है, ये 3 ये प्लस में नंबर है। जब दो नंबर आपस में कैसे होंगे? प्लस होंगे, तो उनको क्या करेंगे? प्लस 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 करेंगे। दोनों नंबर को हम लोग प्लस करेंगे और आंसर क्या आएगा? 6। सेकंड है माइनस माइनस, जब दो नंबर हमारे कैसे होंगे? माइनस होंगे, तो उनको क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। -5 -5 माइनस माइनस क्या लिखा है? प्लस लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 कितना आ जाएगा? 10, और साइन कौन सा लग जाएगा? माइनस का। अच्छा, ये मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा यहाँ पे माइनस कैसे लगा दिया, यहाँ पे प्लस कैसे लगा दिया, यहाँ माइनस कैसे लगा, वो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी बस आप ये प्रॉपर्टी के देख लो होता क्या, कैसे होता है, यूज कैसे करते हैं प्रॉपर्टी को। बात समझ में आ रही है? ओके, तीसरा देखते हैं हम लोग। अगर कोई नंबर हमारा प्लस है और दूसरा नंबर हमारा माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा। लिखा है यहाँ पे +5 -2, प्लस माइनस माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखा है ना प्लस माइनस माइनस करना है हमें, तो दोनों को माइनस करेंगे। 5 में से 2 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 3। साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर का। मैं आपको बताऊंगा जब आपको चैप्टर पढ़ूंगा पूरा। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सिखाऊंगा कि यहाँ पे प्लस कैसे आएगा, माइनस कैसे आएगा, वो बताऊंगा। बस आप लोग, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई प्लस प्लस होगा तो उसको प्लस करेंगे, माइनस माइनस होगा तो उसको प्लस करेंगे, प्लस माइनस होगा उसको माइनस करेंगे, माइनस प्लस होगा तो उसको माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चौथा वाला देखते हैं क्या लिखा है। माइनस प्लस माइनस, -7 + 3, माइनस प्लस माइनस, 7 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4, साइन बड़े नंबर का। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ये जरूर याद कर लेना बेटा, बहुत काम आने वाला है। बिना इंटीजर में अगर आपको ये चीज नहीं याद है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इंटीजर ही आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत छोटी सी चीज है, ये आपको समझना है। यूज कैसे करना है, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी अगर आप जिनको ये समझ में नहीं है सर आपने ये क्या बता दिया, आपको बस आपको ये याद करना इतनी चीज। ये अगर आपको एक बार याद होगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एडिशन जब कराऊंगा, सब्ट्रैक्शन जब कराऊंगा, आराम से समझाऊंगा। मैं गारंटी लेता आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा एक बार आप लोग। ओके बेटा, आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये बोला है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर। आपको क्या करना है? इंटीजर के पेयर बोलो तो साथ में ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं। वो सम इज -7, ऐसे दो इंटीजर लिखना है जिनको हम क्या करें? सम करें, आंसर कितना आ जाए? -7 करते हैं। सम बोला है ना, सम बोले तो प्लस, और ऐसे आपको दो इंटीजर लिखना है जिसका आंसर कितना आ जाए? -7।
बात समझ में क्या बोला? बोला सम इज -7। ऐसे दो इंटीजर लिखने हैं आपको जिनको मैं क्या करूं, सम बोलूं तो प्लस करूं, आंसर क्या है आपका -7। ऐसे कोई भी दो इंटीजर सोच लो अपने हिसाब से। चलो एक ले लेते हैं, -5 -2 ले लिए दो इंटीजर, -5 -2 माइनस माइनस आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, दूसरी थी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होता है ना। 5 में 2 ऐड करें कितना आ जाएगा 7, लिख दिया। उसके बाद साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, माइनस का लगा दिया, मिल गया आपको पहला पेयर मिल गया, -5 एंड -2। ये ऐसे दो इंटीजर हैं जिनको हम प्लस करने पे क्या मिलेगा, मैं -7 मिलेगा। ऐसे दो के बहुत सारे हो सकते हैं, खुद से बहुत सारे सोच सकते हो आप। मेरी बात समझ में? एक मैंने बताया और आप एक दो एग्जांपल नीचे कमेंट में खुद से करके मुझे दिखाना या बता देना। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए सर, नहीं समझ आएगा दोबारा बताइए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। बात समझ में आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या बोला, डिफरेंस इज -10। डिफरेंस बोले तो माइनस करना है, और कैसे, पेयर में चाहिए नंबर, ऐसे दो नंबर चाहिए, ना आपको इधर नंबर पता है ना आपको इधर नंबर पता है। आंसर कितना आना चाहिए, -10। ले लीजिए, एक लेंगे -8, एक लेंगे हम लोग 2। माइनस माइनस प्लस होगा, कितना है 8 2 10। साइन कौन सा है, बड़े नंबर का, मिल गया। ऐसे दो नंबर कौन से मिले आपको, -8 एंड -2। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तीसरा देखते हैं, सम इज 0, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको मैं प्लस करूं और आंसर कितना आ जाए हमारा 0 आ जाए। देखते हैं, सम बोले तो आपने प्लस का लगा दिया, ठीक है, -5 ले लिया और इधर मैंने 5 ले लिया, इक्वल में 0। सम बोला था ना तो प्लस किया, पेयर में नंबर लेना है हमने नंबर ले लिया, एक मैंने -5 लिया, एक हमने +5 लिया। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 5 जाएगा 0 0। बात समझ में आ गई? ठीक है, जिनको ये 3 क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप नीचे कमेंट में लिख देना, सर समझ नहीं आएगा दोबारा से बता दीजिए, तो मैं इस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने पहले वाली की तरह है, बट इसमें थोड़ी सी कंडीशन इसमें दिया है। पहले बोला था सम दिया था और ये नहीं बोला था इंटीजर, आप कैसे भी नंबर ले सकते थे ना। पहले क्वेश्चन में यही था, मैं कुछ भी नंबर ले रहा था, पहले 2 नंबर ले रहा था पेयर में और कोई भी नंबर ले रहा था, कुछ भी ले सकते थे। बट यहाँ पे कंडीशन दी है। कंडीशन क्या बोला इसमें उन्होंने, राइट अ पेयर ऑफ, आपको क्या करना है, कंडीशन बोला इन्होंने। अब आपको जो नंबर लेना है पेयर में लेना है, कौन से नंबर लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर। कैसे लेने, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पहले आपको 2 नंबर लेने हैं और दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, नेगेटिव में होने चाहिए। बोला ना इसमें उन्होंने, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव, पहले में नहीं बोला, पहले बस बोला सम इज समथिंग, कुछ दिया था जो भी कुछ। बात समझे? पहले क्वेश्चन में ये था, बट सेकंड में ये बोला पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यानी 2 नंबर होंगे और दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो 2 नंबर हमें पता नहीं है, छोड़ो अभी। क्या करना है हमें, डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो माइनस करना है। बात समझ में आ रही है? इन्होंने ये बोला आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं और उनको माइनस करना है, आंसर हमारा 8 आएगा प्लस का, और वो 2 नंबर जो लोगे वो दोनों नंबर होने कैसे चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो लेते हैं हम लोग, एक लेंगे माइनस का 2, एक लेंगे माइनस का 10। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या किया, नेगेटिव इंटीजर बोला तो देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। डिफरेंस बोले तो माइनस बोला, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, माइनस, अच्छा सॉल्व करने के लिए काम ये करते हैं, -2 एक साथ। अच्छा आपसे कहेंगे सर यहाँ पे आपने ब्रैकेट में क्यों लिया, कभी भी एक साथ हम लोग 2 साइन नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का मैंने 10 लिखा। फिर से सुनो, क्या नंबर कितने यहाँ पे 2 हैं, एक -2 है, एक -10 है, बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लगाया। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि इसमें उन्होंने बोला डिफरेंस के लिए। सॉल्व करते हैं, -2 ऐसे नोट किया, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे आपने प्लस लिखा, 10 था वैसे नोट कर दिया। बात समझ सब? अभी सब कहेंगे सर ये था यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का क्यों लिख दिया, समझ में आ गया? साथ में 2 साइन थे, तो साथ में 2 साइन होगा, पहले उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस था, तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। बात समझ आ गई? इक्वल में 8।
सॉल्व करते हैं, कितना आएगा माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 माइनस करने कितना आएगा 8 लिख दिया। साइन कौन सा आता है बड़े नंबर का, प्लस का है प्लस लिख दिया। समझ में आपको दो नंबर मिल गए कौन से, माइनस का 2 मिला और माइनस का 10। ठीक है, तो -2 एंड माइनस का 10, ये दो ऐसे पेयर वाले नंबर हैं जिनको अगर मैं क्या करूं डिफरेंस बोले तो माइनस करूं, आंसर क्या आएगा हमारा प्लस का 8 आएगा। करके दिखा दिया मैंने, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते बोला है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर वो सम इज माइनस का 5। क्या बोला इसमें, आपको क्या करना है सम करना है, तो प्लस कर दिया। एक नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर आएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा और आंसर क्या आएगा हमारा माइनस का 5। ये बोले इन्होंने ऐसे आपको दो इंटीजर लेना है, उनको प्लस करना है, सम बोला ना प्लस करना है और आंसर क्या आएगा हमारा माइनस का 5। चलो एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, क्या ले लें माइनस का 7 ले लो, नेगेटिव इंटीजर है एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि -2 ले लो। समझ में, माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर का। मेरी बात समझ में आ गई, मिल गया। एक -7 लेंगे एंड 2, ये ऐसे दो इंटीजर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जिनको मैं क्या करूं सम करने पे आंसर कितना आएगा हमारा माइनस का 5 आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक, गुड। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर वो डिफरेंस इज -3। डिफरेंस बोले तो माइनस करना है, ठीक है, और एक कैसा होना चाहिए नेगेटिव इंटीजर, एक कैसा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। आंसर क्या आएगा हमारा माइनस का 3 लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर बोले तो माइनस का 2 ले लो, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 ले लो, माइनस माइनस प्लस, गुड। 2 में से 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 2 और 1 3, साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर का, मिल गया। एक माइनस का 2 एंड प्लस का 1। ये ऐसे दो इंटीजर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव, जिनको अगर मैं डिफरेंस करूं आंसर क्या आएगा आपका माइनस का 3। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो देन कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इन अ क्विज, क्या मैंने डॉट डॉट करके लिख दिया, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या आ रहा है बेसिकली इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10 एंड 0 एंड टीम बी स्कोर 10, 0 एंड -40 इन 3 consecutive in 3 successive round। Which team score more? फिर आगे इन्होंने ये दूसरा आगे और भी पूछा इसमें इन्होंने, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। बेसिकली क्या बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। एक क्विज होता है, क्विज में टीम ए स्कोर करती है पहले -40, फिर 10, फिर 0, एंड जो टीम बी है वो पहले क्या स्कोर करती है 10, 0 एंड माइनस का 40। ठीक है, पहले राउंड में ये -40 करेगी और ये 10 करते हैं, सेकेंड राउंड में ये 10 करते हैं और ये 0, थर्ड राउंड में ये 0 करते हैं, ये माइनस का 40 ये करते हैं। इसमें क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि कौन किस टीम ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है, चलो कर लेते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, कितना आएगा माइनस का 40 प्लस का 10 प्लस का 0, सही है। माइनस प्लस माइनस 40 में से 10 माइनस करो कितना आएगा 30, साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, 0 का मतलब नहीं ऐड करेंगे सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, टीम बी के थोड़े स्कोर देख लेते कितना किया उसने, 10 प्लस 0 माइनस का 40 ऐड कर दें, 10 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 10 ही आएगा, और माइनस का 40 कहेंगे सर यहाँ माइनस कैसे लिख दिया आपने, साथ में दो साइन कभी नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया, 40 था मैंने 40 नोट कर दिया, फिर प्लस माइनस माइनस 40 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 30, साइन कौन सा आएगा माइनस लिख दिया। अब बताइए किसने ज्यादा स्कोर किया, सेम ही किया, लेकिन does both टीम स्कोर सेम, बात समझ में आया। देन आगे इन्होंने ये बोला क्या हम इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, हाँ
आप इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। ये मैं आपको जब प्रॉपर्टी पूरा पढ़ाऊंगा उसमें मैं क्लोजर पढ़ाऊंगा, कॉम्यूटेटिव पढ़ाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाऊंगा, ये सारी प्रॉपर्टी उसी में कवर करूंगा। बट इसमें ये बोला इन्होंने कि इसमें क्या किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो। किसी भी ऑर्डर में ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। 3 + 2 कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। फिर 2 + 3 कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो चाहे 3 को 2 से ऐड करो, चाहे 2 को 3 से ऐड करो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। 4 + 5 + 7 ऐड करते हैं। 5 4 9 + 7 कितना आएगा? 16। इसको दूसरे तरीके से ऐड करते हैं, सेम नंबर को। 4 + 5 + 7 पहले इनको ऐड करते हैं। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। सेम आंसर आ रहा है ना। इसी को बोलते हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। यानी कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, चाहे आगे को ऐड करके पीछे से ऐड करो या पीछे को ऐड करके आगे से ऐड करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो उसमें इन्होंने बोला क्या, इसको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। सेकंड आगे ये बोला कैन वी, सेकंड इन्होंने ये बोला कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। यस लिख देना, यस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। मैंने आपको करके दिखा दिया ऐसे। बात में जो है दो आंसर सेम ही आएगा। मेरी बात समझे, जब मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा पूरी ना, आपको उसमें सारी प्रॉपर्टी कवर कर दूंगा। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में लिख के पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। उसमें सारी प्रॉपर्टी कवर कर लूंगा। इसमें बस सिंपल से यही था, पहले तो ये बोला कि किसने ज्यादा स्कोर किया है, तो दोनों ने सेम किया। फिर आगे इन्होंने बोला क्या इसको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, लिख देना यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। बात समझ में आया? अभी मैंने आपको समझा दिया, किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड करो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। मुझे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए देन आपको पता है कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ठीक है। 4 या फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। लिखा है यहाँ पे -5 -8 इक्वल, यहाँ पे -8 है। आपको बता दें यहाँ पे कौन सा नंबर है, बहुत सिंपल है। -5 है, -8 है, यहाँ पे -8 है, बचा क्या? -5, ठीक है। अब मैंने सर ये क्या कर दिया? अच्छा, इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू किया मैंने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं इस पे पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप समझ लोगे, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होता है क्या है, इसको समझ ले तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर समझते हैं, फिर डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये होता है कि 3 + 5 कितना आंसर आएगा? 8 आएगा। कोई अगर मैं 5 + 3 लिख दूं, आंसर कितना आएगा? 8 ही आएगा। चाहे वो 3 को 5 से ऐड करो, चाहे 5 को 3 से ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है भैया। -5 -8 -5 किसके थ्रू लिखा मैंने? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा। बात समझ में आ गई? देन यहाँ पे -53 है और यहाँ पे -53 है, इक्वल में क्या ऐड करूं कि सेम आंसर है? बहुत आसान है, 0। किसी भी नंबर को 0 से ऐड करने पे सेम आंसर आता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी हम लोग जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में है? अगर ये तो आपको पता है सबको, जब छोटी क्लास में आप लोगों ने किया होगा ना, ऐसे 4 में ऐसे 4 लिखा रहता है, 0 लिखा रहता है, 4 लिखते हो ना। किसी भी नंबर को अगर 0 से ऐड करो, आंसर क्या आता है? 4 आता है। किसके थ्रू? इसी को उन्होंने प्रॉपर्टी बनाया, उस प्रॉपर्टी का नाम दे दिया उन्होंने। क्या प्रॉपर्टी का नाम दिया? जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आया? किसी भी नंबर को 0 से ऐड करेंगे, आंसर वही नंबर आएगा। किसके थ्रू? जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तीसरा है हमारा 17 है, प्लस यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर को मैं ऐड करूं कि आंसर हमारा 0 आए? सिंपल। 17 में अगर मैं -17, सेम नंबर है, अपोजिट साइन कर दो। अगर यहाँ पे -17 होता, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे -17 है, यहाँ पे ऐसा क्या नंबर ऐड करो कि 0 आए? प्लस का 17 कर दो।
बात समझ में आया? सेम नंबर लिखना, माइनस है तो यहाँ पे प्लस करोगे, अगर यहाँ पे प्लस का है 17 या कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस का नंबर होता है, तो यहाँ पे माइनस करना, प्लस माइनस माइनस 17 में से 17 जाएगा 0। मेरी बात समझ आए? किसी भी नंबर को सेम नंबर से ऐड कर दो, साइन चेंज कर दो, आंसर कितना आएगा 0। बात समझ आए? इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसी प्रॉपर्टी का नाम है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 14 देखते हैं। 13 है माइनस के 12 है, और यहाँ पे आपको नंबर नहीं पता, दूसरा साइड देखते हैं। 13 है, 13 दिख रहा है हमें, माइनस 12, यहाँ पे माइनस 12 दिख रहा है, यहाँ पे मैं नंबर नहीं पता, बट यहाँ पे माइनस का 7 दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस 7 लिख दो। सर ये क्या कर दिया, ऐसा कैसे लिख दिया? इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको समझते हैं। कोई नंबर है, अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी सेम होती है, बट चेंज क्या होता है? कॉम्यूटेटिव में आपको 2 नंबर मिलेंगे ऐसे, ठीक है, और एसोसिएटिव में आपको 3 नंबर मिलेंगे ऐसे, ठीक है। यूज कैसे करेंगे? जो कोई नंबर ले लेते हैं, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, ये 3 नंबर लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है अगर मैं आगे दोनों को ऐड करूंगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 15। अब किसी बच्चे ने बोला नहीं सर मुझे आगे नहीं ऐड करना था, मुझे पीछे ऐड करना, चलो पीछे ऐड कर लो। देखो 3 प्लस 5 प्लस 7, पीछे के पहले ऐड कर लो दोनों, ठीक है। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। 3 वैसे नोट कर दो, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 आ गया आंसर। यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, आंसर सेम आ रहा है। इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जहां पे ऐसे 3 नंबर हो, चाहे आगे के नंबर को ऐड करके पीछे से ऐड करो या पीछे के नंबर को ऐड करके आगे से ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी को बोलते हैं लोग क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आया? देखो यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, पहले आगे ब्रैकेट लगाया, यानी पहले इनको ऐड करेंगे फिर पीछे वाले को ऐड करेंगे। सेकंड में क्या है? पीछे में ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट का मतलब क्या? पहले उसको ऐड करेंगे फिर इसे ऐड करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये फोर्थ वाला है, फोर्थ देखते हैं हम लोग। लिखा है -4 15 माइनस के 3, माइनस है 4 15 -4 -4 है, 15 है 15 है, बच्चा क्या? -3 पीछे -4। अब इसकी प्रॉपर्टी आप लोग खुद से लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, और आप बताओगे किसके थ्रू है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा। अगर इसके बाद भी इस एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है देन आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा कोशिश करूंगा समझाने के लिए, और आपसे नई क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज पूरी बता दूंगा, जो प्रॉपर्टीज है वो सारी लिखा दूंगा, दोबारा डिटेल में समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर से बता दिया, उम्मीद करके समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं डिटेल में बताऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव होती है, जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव होती है, ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे उस वीडियो को आप लोग देख लेना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।